यीशु मसीह के चलाने को प्रशंसा नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखेंगे खुदाम के कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील और उसका 12 बाब और उसकी 43 आयत। मत्ती रसूल की इंजील उसका 12 बाब उसकी 43 आयत कलाम मुक़द्दस में लिखे गए हैं कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब वो कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और रास्ता पाती है। और फिर जाकर वो 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती हैं और वहाँ दाखिल होकर बसती हैं, और उस आदमी का पिछले हाल पहले से भी बदतर हो जाता है, और इस ज़माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। खुदाम का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदाम की खास बरकत हो। आइए तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम से आज ये सीखना है कि जब बुरी रूह मेरे साथ रही है, जब बुरी रूह आदमी से निकलती है, तो जब वो निकल जाती है तो फिर दोबारा वो उसी साइड का रुख करती है, उसी साइड पर जाती है और उसी ही साइड का वो रुख करती है। इसका ये नहीं मकसद कि एक दम बुरी रूह निकल गई है तो दोबारा वो रास्ता बोलती है, उसको उसके घर का ड्रेस ही नहीं आता जिधर से वो निकली है। ना जाने कितना वक्त उसने उधर गुजारा है, लेकिन जब वो निकलती है, निकल तो यीशु के हुक्म से वो जाती है, खादम के दुआ करने से निकल तो वो जाती है, उसकी कुदरत से वो चले जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं जाती। फिर दोबारा वो उस घर का रुख करती है। लगाने कोई भी इंसान है, जिस इंसान ने जिस मोहल्ले में, गली में, घर में एक वक्त गुजारा हो, तो आखिरकार उस मोहल्ले की, गली की, उस पड़ोस की याद तो आ ही जाती है। किसी न किसी को मिलने के लिए तो वो आ ही जाता है। देखिए, जब ये भी बुरी रूह इंसान से निकलती है तो ये भी कोई ना कोई अपना ठिकाना ढूंढती है, ये भी कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढती है, तलाश करती है कि इस घर से तो मैं निकली हूं, पर आगे भी कोई रहने के लिए जगह होनी चाहिए। कलीसिया मेरे साथ रहिए। जब मेरे साथ रहिए, मैं किसी पर भी सवाल कर सकता हूं, अगर गौर से सुनेंगे तो फिर समझ आएगी। मैंने हवाला भी किसी से पूछ लिया है। अगर खुदा का कलाम बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनेंगे तो तभी सवाल होगा, तो कोई बात नहीं है, बिलफोर्स जवाब इसका है। हालेलुया हालेलुया। किसी मेरे साथ रहिए, बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो सो रहा है अपने सर पर हाथ रखे, जो सो रहा है हाथ मांग के कलीसिया जाग रही है। खुदा आपको बरकत दे, और ऐसा होना चाहिए। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। जब खुदा के घर में बैठे हो तो फिर खुदा की आवाज सुनने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। देखिए, जब ये फिर दोबारा वापस आती है तो जाती भी अकेली है, तो आती भी अकेली है। लेकिन जब उस घर में आकर देखती है
یہ تو خالی ہے، یہ تو خالی پڑا ہے، اس کے اندر کوئی بھی بس نہیں رہا، کوئی بھی رہ نہیں رہا۔ دیکھیں جب گھر خالی ہوتا ہے اس گھر کو پوچھنے کے لیے کرائے کے لیے بھی آتے ہیں اور خریدار بھی آتے ہیں۔ کیوں کلیسیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گھر خالی پڑا ہو تو پوچھنے کے لیے رینٹ پر بھی آتے ہیں تو خریدار بھی آتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی آپ نے اس کو بیچنا ہے؟ وہ کہتا نہیں۔ جو وہ رینٹ والے آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں بھائی ہمیں رینٹ پر دے دیں، تو اگر گنجائش ہوتی تو وہ دے دیتا ہے، اگر جو بھی اس کا ذہن بنا ہو وہ کر دیتا ہے ایسا۔ لیکن دیکھیں کہ جب یہ بھی واپس آتی ہے، اگر اس گھر کے اندر رہنے والے رہتے ہوں، اس گھر کے اندر فیملی بستی ہو، اس گھر کے اندر سے کسی نہ کسی کی آواز آتی ہو، اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی رہتا ہو، تو پھر کوئی پوچھتا کلیسیا پوچھتا تجھے خالی پیا ہوتے۔ دیکھیں جب یہ ایک دفعہ نکل گئی ہے، آج جب بدرو نکل جاتی ہے تو اس گھر کے اندر بسانا تو کسی کو درکنار رہا۔ پھاری صاحب کو فون کر کے بھی نہیں بتاتے کہ پاری صاحب شکر ہے خداوندہ بدرو نکل گئی ہے، ہلیلویا۔ پاری صاحب دسنا بھی گوارا نہیں سمجھنے کہ بدرو نکل گئی ہے اور خدا کا شکر ادا ہماری فیملی کر رہی ہے، ہلیلویا۔ دیکھیں جب اس کو خالی اور چھڑا ہوا آتی ہے، دیکھتی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کو خالی اور چھڑا ہوا جب پاتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ واپس جاتی ہے۔ یہ نہیں کرتی پھر ساتھ رہیے، یہ نہیں کرتی کہ اوتھے ہی منجی رکھی تو اوتھے ہی بسترا بچھایا تے آرام کرنا شروع کر، سفر کر کے آئیے مت تھک رہی ہے، اس نے یہ نہیں کیا۔ دیکھیں بدبو بھی کتنی ہمت والی ہے، کتنی جرأت والی ہے، کتنی ایکٹیو ہے، اور یہ سست نہیں ہے۔ اس نے سے نہیں ادھر کیا، اس نے سے نہیں ادھر کیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں دوپہر ادھر گزار دیتی ہوں، شام کو ٹھنڈے ہوئے میں چلے جاتی ہوں۔ بدرو نے یہ نہیں کہا میں ادھر سکون کر لیتی ہوں اور شام کو میں چلے جاؤں گی، یا اب میں تھوڑی دیر اتنا سفر کر کے آئی ہوں، میں تھک گئی ہوں اور میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر رک جاتی ہوں، یا میں ادھر پانی کے لیے اسٹے کر دی۔ جب اس نے دیکھا ہے تو یہ تو خالی گھر ہے، اس کے اندر ہی کوئی نہیں رہ رہا، تو ایک منٹ لگایا اس نے، فوری واپس، فوری اسی وقت وہ بیک ہو گئی ہے۔ تو پھر اپنے سات رومیں اس نے بری، آپ تو ہے ہی بری، لیکن دیکھیں بری ہو کر ایک مجھے بات بڑی سیکھنے کے لیے ملی۔ کلیسیا آپ تو بہت اچھے ہیں، لیکن بدروਆਂ دی رفاقت دیکھو تسی، بدروਆਂ دی محبت دیکھو تسی، بدروਆਂ دا آپس چ فیلوشپ دیکھو تسی، کتنی رفاقت ہے، کتنی رفاقت ہے، آپس کٹیاں پکیاں سہیلیاں بنیاں، پھر دوبارہ جاتی ہے اور اپنے ساتھ پوری رومیں لیتی ہے، اور انہیں کہا بھی 7 ہور دے دو کہ 8ویں میں چلنے ہیں، ایک تے واہ چلو گلا باتاں کرنے ہیں، ٹائم اچھا گزر جائے گا،
उस आदमी का जो मर्जी हाल हो, जिस तरह मर्जी, जैसे मर्जी हो, लेकिन हमारा वक्त तो अच्छा गुजरेगा। देखिए, बदरू होती बुरी है, सोच अच्छी रखी हुई है। क्या कलीसिया, आप संडे वाले दिन जाते हैं और सेंटर में जो दिन होते हैं, ये 6 दिन होते हैं। ये 6 दिन होते हैं, एक एक के साथ भी रफाकत हो, एक एक के साथ भी मुलाकात करनी हो, ते हफ्ते दे विच 7 से 6 सहेलियां ते बन जानियां चाहिए। की ख्याल है मेरे साथ रहिए, हफ्ते दे विच 6 सहेलियां बननियां चाहिए या नहीं बननियां चाहिए? हर रोज ही एक सहेली बने ते हफ्ते दे विच कितनियां बननियां चाहिए? कितनियां बननियां चाहिए? 6। अगर भाइयों आप इधर से जाते हैं, एक दिन एक दोस्त बनता है, दूसरे दिन दूसरा बन जाता है, तीसरे दिन तीसरा बन जाता है, तो जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छे ही दोस्त की तलाश में होता है। तो फिर 6 दोस्त तो हो जाने चाहिए, 6 हो जाने चाहिए। चलो लगा ले कि 7वां दिन ये गुंजाइश नहीं होती, सुबह सुबह चर्च में आना होता है। 6 सहेलियां होते, 6 ही दोस्त हो, ये अपने नाल लैके गई ने बदरूआ के नहीं। 7 सहेलियां अपने नाल लैके गई ने कि नहीं? गई ने या नहीं? किसी मेरे साथ रही है, गई ने या नहीं? बुलंद आवाज, गई ने लैके 7 होर के नहीं? 8, पूरियां 8 होके चले गई। क्या ये बदरूआ अपने नाल इन्ने ले जा सकदियां? ते सानू भी चर्च लैके आना चाहिए किसी ने? की ख्याल है? अपने नाल किसी को लैके आना चाहिए या नहीं लैके आना चाहिए? कली निकली सी कली आई ना वापस, फिर दोबारा 7 अपने नाल होर लैके आई। अतवार नूं संडे वाले दिन इंसान इबादत करता और वापस चले जाता है। रोज का अगर इंसान एक दोस्त बनावे तो 6 दोस्त बन जाते हैं, 7वां आप फिर भी बदरू नालों एक वोट घट जाता, फिर भी बदरू नालों एक वोट घट जाता। ऐसा ये याद रखें, खुदा का कलाम कहता है कि उस जमाना के पूरे लोगों का भी यही हाल होगा। अगर हमारी जिंदगी ऐसे इंसानों की तरह गुजरेगी तो ये याद रखें हमारा हाल भी ऐसा ही होगा। एक बदरू निकलेगी लेकिन 7 नाल और लेकर आकर उस घर में बसेगी और इंसान का बड़ा ही पैदा हो जाएगा। बचने का एक ही तरीका है, वो क्या है? घर खाली रहना चाहिए या यीशु आ जाना चाहिए? घर खाली रहना चाहिए या यीशु आ जाना चाहिए? मैंने बुलंद आवाज, घर खाली रहना चाहिए या यीशु आना चाहिए? भाइयों मेरे साथ रहिए, घर खाली रहना चाहिए या यीशु आ जाना चाहिए? उस यीशु के लिए 100,000 तालियां, जो घर खाली नहीं रहने देता और खुद आकर बसता है और इंसान का हाल बुरा नहीं होने देता, बल्कि इंसान का हाल अच्छा हो जाता है, इसलिए कि हमारा खुदा बहुत खूबसूरत और अच्छा होता है। हालेलुया। ते जदों असी राम नाल घर बह जाने ते फिर हाल भैड़े हो जाते हैं। हालेलुया। देखें कितनी अच्छी फेलोशिप है बदरू दी। आजकल के इंसान बदरुआ ना होना क्या कह सकता हूं। देखिए ये अपने साथ अमरा ले आती है और फंसती है और जो उनका दिल करता वो करते हैं। तो जब हम अपने साथ लेकर आएंगे तो यकीनन ये याद रखें, हम आकर इधर प्रश्न करेंगे। जब आपके साथ इंसान आएगा, अगर दुआ करेगा, आप और आपकी फैमिली बरकत पाती जाएगी। और जब इंसान आपके साथ आएगा, आप उसको कायल कर कर खुदा के उस घर में उसकी भेंट को उसके रेवड़ खाना में लेकर आएंगे और वो दुआ करेगा और आपकी फैमिली ब्लेस होती जाएगी। हालेलुया। तो फिर ऐसी रफाकत रख लेनी चाहिए कि नहीं?
ऐसी रफाकत होनी चाहिए कि नहीं? जो मैं हमने सवाल किया ना कि पूरी फैमिली के पूरे लोग इतने बैठे हैं तो मेरा ख्याल आता है कि चांदी एक हाथ देते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है कि मैं ऐसा सवाल करूं। देखें, इसने सहेलियां लेकर अपने साथ बदरू सहेलियां लैके सॉरी अपना उस इंसान की जिंदगी आ गई। हम अपनी फैमिली को घर छोड़ आते हैं, क्या करते हैं हम अपनी फैमिली को? इनका मकसद के बदरूआ आपस च सहेलियां बन जांदियां ने, साडी फैमिली के नाल भी फेलोशिप होनी, हमारी फैमिली के साथ भी कोई रफाकत नहीं है, उसके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसके साथ भी कोई बात नहीं है, इसलिए कि जब हम भी उसको अपने साथ लेकर आएंगे तो आपको क्या है, आपकी फैमिली भी नूह की कश्ती तरह महफूज हो जाएगी। तूफाने नूह हो, दुनिया डूब जाए, समंदर जो के पानी ऊपर आ जाए, बेशक आसमान से पानी आए, बेशक जमीन के सोते फूट जाए, बेशक पहाड़ों की चोटियां डूब जाए, दरख्त नजर न आए, ऊंचे ऊंचे टीले डूब जाए, कोई बात नहीं है, इसलिए कि हमारी फेलोशिप अच्छी है, हमने फेलोशिप अच्छी रखी है। मैं और मेरा घराना और नूह का घराना कश्ती के अंदर महफूज है। जितना मर्जी पानी हो, जितने दिन मर्जी हो, जितने हफ्ते मर्जी हो, जितने महीने मर्जी हो, इसलिए कि हमें मौत का कोई डर नहीं, इसलिए कि हम कश्ती में बैठे हैं, हमारी कश्ती। हालेलुया। कश्ती च बैठे तो डुबनों बच गए। की ख्याल है कलीसिया? कश्ती च बैठे तो डुबनों मौत नहीं डर। हालेलुया। मौत का नहीं डर, तूफान का नहीं डर, पानी का नहीं डर, आफत का नहीं डर, जो मर्जी हो में कोई परवाह नहीं। एक कश्ती च बैठे थे परवाह नहीं सी, ते जी घर दे विच बैठे होंदे, मेरे साथ रहिए जी, अगर घर के अंदर बैठे होंगे तो फिर घर डुब गए सन, बचिया सी घर कोई, भावें 6 मंजिल भी सी डुब गया सा, भावें 10 मंजिली प्लाजा सी डुब गया सा, जितने मर्जी ऊंचे ऊंचे से सब डूब गए थे। तो करी की सी? करी कौन सी चीज थी? तैर सिर्फ कश्ती रही है। ये याद रखे, घरों की छतों पर भी चले जाता तो डूब जाता था, घरों के अंदर भी बैठे रहते तो डूब जाना था, ऊंचे टीले पर भी छाकर अपने आप को महफूज करते तो तब भी उन्होंने डूब जाना था। लेकिन जब वो नूह की कश्ती के अंदर थे तो फिर कोई भी डरे? जब आप चर्च में होंगे तो दूल्हा जिस वक्त मर्जी आए, सुबह को भी आए तो कोई डर नहीं है, शाम को भी आए तो अच्छी बात है, धूम मच जाए, दूल्हा आ जाता है तो कोई बात नहीं है, दुल्हन की पहले से ही तैयारी है। जब दूल्हा आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे शिशो, ये नहीं होना चाहिए कि बदरू साढ़े नालों चंगा काम करे थे असी मारे करें, हमें उससे भी अच्छे काम करने चाहिए। कोई बात नहीं है, ये जाती है तो कोई बात नहीं है, ये साथ लेकर आती है तो फिर कौन सी बात है, ये अपने साथ 14 भी लेकर आ जाए तो तब भी कोई बात नहीं है। जब एक दफा आप दुआ करेंगे, जब एक दफा आप प्रश्न करेंगे, जब एक दफा आप फेलोशिप रखेंगे और ईमानदारों की जमात में मिलकर आप प्रश्न करेंगे तो मेरा और आपका खुदा 2-2 हजार, 4-4 हजार, 3-3 हजार लोग उनके में मिल जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तकरीबन 3,000 के करीब एक दफा ही लोग ने बपतिस्मा लिया और उन्होंने शामिल हो गए। आज से ये इकरार करें
کہ بدرو ساتھ لے کر اپنے ہمراہ پھریے لے کر آئے گی تو ہم 14 لے کر آئیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم تو سب جانتے ہیں کہ ہمارا خدا قدرت والا ہے. کیا آپ اس چیز پر ایگری ہیں کہ ہمارا خدا قدرت والا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ لہرا کر کہیں، بلند آواز سے کہیں کہ ہمارا خدا قدرت والا ہے. ہمارا خدا قدرت والا ہے. اگر بدرو میں 7 لے کر آئیں گے تو ہم 14 لے کر خدا تیرے گھر میں آئیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. بدرو 7 لے کر آئے گی تو ہم 14 لے کر آئیں گے. یہ خدا کے گھر کا اندر اقرار ہے اور خدا کے ساتھ وعدہ ہے. یہ نہ ہو کہ اس سنڈے گھر دے 6 افراد آئے نے اگلے سنڈے 4 ہوئے. ایسا نہیں ہوگا. خدا جو آنے کا نہیں ارادہ رکھتے ہم دعا کریں گے، جو نہیں آتے ان کے لیے دعا کریں گے. جب ہم دعا کریں گے اور جب دعا کا تیر اس کے سینے پر لگے گا، اس کے دل پر لگے گا، جب ان کے دل پر چوٹ لگے گی، ایک بہت وہی ہنسی ہے کہ جو چرچ میں بلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تیرے زخم کو اچھا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو دیکھیں یہ بدرو کا کیسا اچھا کردار ہے کہ وہ اپنے ساتھ پوری رومیں لیتی ہیں. آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ دیکھیں بدروں کی کیسی فیلوشپ ہے اور کیسی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. کہیں ہمارے عزیز کی ڈیتھ ہو جائے محلے دے 7 آنڈی گوانڈی انہوں نے فوری دے جاتے ہیں. پتہ نہیں یہاں کا بھی کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہونا، کیونکہ جب ابلیس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی بس میرے دلوں کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، لوکا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 26 آیات میں سے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر وہ گراسینیوں کے علاقہ میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے. جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اس سے ملا جس میں بدروہیں تھی اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا. وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری محنت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال. کیونکہ وہ اس ناپاک روحوں کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا، اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے تو وہ بھی زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدروح اس کو بیابانوں میں بگائے پھرتی تھی. میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ اور پڑھ دیجیے، مرکز کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک. جی بھائی صاحب 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک. جی بس میرے دلوں خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور وہ جھیل کے کنارے گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے اور جب وہ کشتی سے اترا تو بالکل ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا. وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا. لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا. اور وہ
आमीन। मेरे अजीजों, इसी इंसान के अंदर इतनी जोरावर, इतनी ताकत रखने वाली ये लश्कर था। और देखें कि इसको गली में रखना अजाब था, घर के अंदर रखना अजाब था। घर के अंदर जब रखा जाता था तो ये दूसरों के गले पड़ता था, उनकी जान को खतरा होता था। और किसी टाइम सारे लोग घर होते थे, किसी टाइम नहीं होते थे, और बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको खतरा होता था कि ये गले पड़ जाता था। और इतना इसके अंदर जोर था, यहाँ तक के बेड़िए और जंजीरों से ये वो बार बार बांधते थे और ये तोड़ देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। लेकिन आखिरकार उन्होंने क्या सोचा कि इनकी जगह जो है ये उधर है, इसको हम पकड़ते हैं, बांधते हैं जंजीरों से और जाकर हम इसको कब्रिस्तान में छोड़ देते, उधर बांध कर आ जाते हैं। लेकिन जब उधर इसको बांधा और इसने उधर भी तोड़ दिया। क्या इसकी ताकत सिर्फ घर के अंदर ही नहीं काम करती थी, इसकी ताकत उधर भी काम करती, क्योंकि इब्लीस तो वो ही था। लेकिन जब उसने उधर भी तोड़ी तो ये ऐसे ही खुला चल फिर रहा था। और याद रखें कि पहाड़ों से, पत्थरों से ये अपने जिस्म को भी जख्मी कर लेता था। लेकिन कलीसिया एक चीज है सीखने के लिए, जब हम बेटी या बेटे की तारीख मुकर्रर कर लेते हैं, तारीख रख लेते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं, इसने बाहर नहीं जाना। और इसके हाथ में क्या करें, हाथ में क्या करें, क्या करें, लोहे दी किस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए पता सब नहीं, किस मकसद के लिए, ताकि इनू बदरू कोई ते बदरू ये नजदीक ना जाए। छल्ला बड़ा होता है या कड़ा बड़ा होता है या बेड़ियां जंजीरें बड़ी होती हैं, कौन सी चीज बड़ी होती है, वजन में कौन सी ज्यादा होती है, जंजीरें होती हैं, बेड़ियां होती हैं, कड़ा तो छोटा सा होता है। जब हमारा दौर भी होता था उदों जो गाने बने जाते, गाने दे विच भी छल्ले पाए जाते थे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा वक्त हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त पादरी नहीं था। उस वक्त भी ये चीजें ढाली जाती थी। और ये किस चीज के लिए यूज की जाती थी, किस सोच के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी, और क्या हमारे ज़हन के अंदर इब्लीस ने ये बात बैठाई थी, सिर्फ अपनी पूछा करने के लिए और खुदा के हुक्मों से दूर करने के लिए। जब तू छल्ला पाएगा तो बदरू तेरे नजदीक ना आएगी। जब तू कड़ा हाथ में लोहे का पहन लेगा बदरू तेरे नजदीक ना आएगी। और जब तू पांव के अंदर कड़ा पहन लेगा ये बदरू तेरे नजदीक नहीं आएगी। बेशक बदरू बदरू ही होती है, उसको कड़े का भी कोई डर नहीं होता, उसको छले का भी कोई डर नहीं होता। यहाँ तल्लक है, छल्ला कड़ा तो क्या है, बेड़ियां भी होंगी तो तब भी वो टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। सिर्फ वो डरता है तो मेरे और आपके खुदा से, सिर्फ उसको डर होता है तो मसीहा का होता है। सिर्फ वो डरता है तो उसकी कुदरत से, जो कहता है कि इब्लीस को डट कर मुकाबला करो तो वो तुमसे
वो तुमसे, कलीसिया बनाने वास्ते वो तुमसे, वो एक रास्ता में से आएंगे, मैं तेरी कुदरत होगा, वो एक रास्ता में आएंगे, मैं तेरी कुम्मा होगा, वो एक रास्ता में आएंगे, मैं तेरा जोर होगा, वो एक रास्ता में आएंगे तो मैं तेरा मस्सा होगा, वो एक रास्ता में से आएंगे और साथ साथ में से होकर भाग जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਅਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਲੇ ਦੇ ਕੜੇ